हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनुअल अटेंडेंट के लिए दोस्तों आज राजस्थान जीके का आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों चौथा आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 3 मॉडल पेपर भाई राजस्थान की कला, संस्कृत, इतिहास और भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं आपको दोस्तों मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोस्तों लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बिल्कुल फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है जो दोस्तों राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको दोस्तों पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूनिक, जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। क्या बोला है? बारबरी दोस्तों एक नस्ल है भाई। बारबरी किसकी नस्ल है दोस्तों? बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है दोस्तों, ऊंट की नस्ल है बारबरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट देगा। देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है बारबरी एक बकरी की नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बकरी की नस्लें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो दोस्तों मैं सभी यहां पर आपको क्लियर करवा दूं। तो दोस्तों अपने हाथ में नोटबुक रखिए और दोस्तों नोट करते जाएगा। मैं जो बोलूंगा हर बात दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है और दोस्तों आगे पूछे जाने की 100% दोस्तों पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों यहां पर नोट करना, बकरी की मेन मेन जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है यहां पे नोट करना भाई। देखिए जमुनापुरी, जमुनापुरी दोस्तों ये बकरी की नस्ल है भाई, जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जखराना, जखराना ये भी बकरी की नस्ल है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नोट करना पर्वतसरी, ये भी भाई बकरी की नस्ल है। 3 नस्लें तो दोस्तों ये हो गई। 2 नस्लें और नोट करना, एक तो है बीटल और एक है टोगन वर्ग। टोगन वर्ग दोस्तों ये भी बकरी की नस्ल है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल और रह गई, कौन कौन सी दोस्तों? बडवारी, ये भी दोस्तों बकरी की नस्ल है। इस बात का ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है बकरी से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, नागौर में एक गांव पड़ता है। कहां पर दोस्तों? नागौर जिले में एक गांव पड़ता है वरुण गांव। वरुण गांव दोस्तों, इस वरुण गांव की बकरियां दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है। इस बात का ध्यान रखना, पूरे भारत में दोस्तों नागौर गांव की बकरियां सबसे ज्यादा फेमस है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। कौन सा गांव है नागौर का? वरुण गांव की बकरियां, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान में दोस्तों यहां पर नोट करना, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक पशुधन दोस्तों कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों ये बकरी ही पाई जाती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इस बकरी को दोस्तों गरीब की गाय भी कहा जाता है, गरीब की गाय भी दोस्तों कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बकरी से संबंधित दोस्तों जितनी भी इसकी वेराइटीज थी वो सभी सभी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम शॉर्ट में भेड़ की, है ना। जो दोस्तों जो भेड़ की नस्ल है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है भेड़ की, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों 5-7 नस्लें वो भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए एक तो है पूंगल है, ये भी भेड़ की नस्ल है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों खेरी, खेरी भेड़ की नस्ल है। सोनाडी, सोनाडी भी भेड़ की ही नस्ल है। ये सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाने वाली नस्लें बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा दोस्तों चक्री, ये भी भेड़ की नस्ल है। चक्री नस्ल भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा दोस्तों चनोथर, मालपुरा, मालपुरा ये मालपुरा भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा बागड़ी, बागड़ी, बागड़ी भी भेड़ की नस्ल है। और एक नस्ल और रहेगी इसका कराकुल, कराकुल, ये सभी नस्लें दोस्तों किसकी है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले भाई, इनको नोट कर लेना, खेरी, सोनाड़ी, चनोतर, चक्री, मालपुरा, बागड़ी, कराकुल और दोस्तों पूंगल, ठीक है। ये सभी भेड़ की नस्ल है, इनको नोट कर लिया। इनके अलावा दोस्तों अब नोट करना काम की बात। अब दोस्तों काम की बात नोट करना भेड़ से संबंधित है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भारतीय मेरिनो के नाम से, दोस्तों भारतीय मेरिनो के नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है भाई, तो दोस्तों आपको करना है चोकला। कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? चोकला दोस्तों, ये राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली दोस्तों नस्ल है चोकला। इस बात का ध्यान रखना, जो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, है ना, केंद्रीय दोस्तों काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, केंद्रीय भेड़, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र दोस्तों, ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो दोस्तों अविका नगर एक स्थान है, अविका नगर दोस्तों,
अवी का नगर कहाँ पर पड़ता है? ये टोंक में पड़ता है दोस्तों। तो अवी का नगर टोंक में दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अवी का दोस्तों किसकी नस्ल है? अवी का अगर आपको पूछ ले कभी अवी का दोस्तों किसकी नस्ल है, तो ये भी एक भेड़ की नस्ल है, ठीक है। और इसी अवी का नगर टोंक में दोस्तों क्या है? भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं शॉर्ट में गाय की बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट बताने में दोस्तों टाइम जरूर लगता है ना, और दोस्तों मैं टाइम भाई लेता हूं। हर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर देखकर आंसर को टिक करना ही दोस्तों सॉल्यूशन नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं दोस्तों आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों यहां पर आपको सॉल्यूशन करने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैं गाय की बात करता हूं, तो गाय की दोस्तों शॉर्ट डिटेल आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बार दोस्तों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय की दोस्तों आपको 4 नस्लें याद करनी है। कौन कौन सी यहां पर नोट करना? सबसे पहली नस्ल दोस्तों आपको याद करनी है राठी, राठी, ठीक है। और इस राठी गाय को दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। गाय की नस्ल है गोवंश है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी गाय का नाम आता है हमारा दोस्तों कौन सा भाई? और ये दोस्तों राठी गाय कहाँ पाई जाती है? तो गंगानगर में पाई जाती है ना, गंगानगर के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब दोस्तों उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अगर थार पाकर गाय की, थार पाकर गाय की, ये राजस्थान में दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूं मैं दोस्तों कांकरेज गाय की, कांकरेज गोवंश की दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये गाय की नस्ल है, ये दोस्तों राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों नोट करना, ये जालोर जिले में पाई जाती है। कांकरेज दोस्तों गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है? जालोर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं गिर की, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, गाय की नस्ल है दोस्तों गिर, ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों अजमेर में पाई जाती है। गिर गोवंश कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। और इसलिए दोस्तों इसको अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों सीधा पूछता है कि दोस्तों जो गिर गोवंश है इसको अजमेरा के नाम से जाना जाता है, अजमेरा के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम एक और है रेंडियो, किस नाम से जाना जाता है? रेंडियो के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं करती है दोस्तों, मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूं, है ना। तो दोस्तों ये चारों गायों की नस्ल दोस्तों आप रट लेना एग्जाम के पॉइंट से, भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊंट की बात करूं तो दोस्तों ऊंट को दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में ऊंट दोस्तों कहां के प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर में दोस्तों एक गांव है नाचना, नाचना गांव के ऊंट दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट बिल्कुल दोस्तों एकदम क्लियर हो गया होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारबरी दोस्तों बकरी की नस्ल है भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ऐसा सोल्यूशन दोस्तों शायद ही कोई आपको भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों यूनिक कंटेंट आपको देता होगा, लेकिन दोस्तों आपका भाई आपकी एग्जाम तक दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा और दोस्तों ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन आता है राजस्थान फीडर नहर, बात हो रही है दोस्तों राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, किस जिले में दोस्तों प्रवेश करती है? श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या दोस्तों बीकानेर में? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री गंगानगर जिले में दोस्तों प्रवेश करती है राजस्थान फीडर नहर। अब दोस्तों इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों किससे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से दोस्तों संबंधित है, राजस्थान फीडर नहर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो दोस्तों हम 1 मिनट में जान लेते हैं। जिंदगी में कभी दोस्तों आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों 1 मिनट रुकिए। यहां पर देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो दोस्तों आपकी एग्जाम में कभी दोस्तों जिंदगी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन दोस्तों शायद ही कोई आपको देता होगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की दोस्तों मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध है और दोस्तों इसे 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। कौन कौन से 3 राज्य हैं? PHR दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नोट करते जाएगा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान में मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जानी जाती है और दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और दोस्तों इस यहां पर नोट करना जो बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन के दिमाग की उपज है, किसके? कंवर सेन की दोस्तों दिमाग की उपज है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इस परियोजना को डेवलप करने का काम किसने किया है? कंवर सेन ने किया है, ये दोस्तों बीकानेर के इंजीनियर है, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम स्थल है ना, वो दोस्तों क्या है, हरि के बैराज बांध से इसका उद्गम स्थल होता है। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, तो सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरि के बैराज बांध से दोस्तों इसका उद्गम होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किन नदियों का पानी आता है, तो सतलुज और व्यास नदियों का पानी आता है। गलती से दोस्तों सतलुज और रावी मत कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सतलुज और व्यास दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, क्या बोल रहा है, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में कुल इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। तीन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इस राजस्थान में दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। इनमें देखिए दोस्तों, जो राजस्थान फीडर है ना, इसकी 35 किलोमीटर लंबाई है। और दोस्तों बाकी जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर परियोजना है, इसकी 445 किलोमीटर लंबाई है। अब समझ में आ गया ना राजस्थान फीडर दोस्तों क्या है। और ये राजस्थान जो फीडर है वो दोस्तों राजस्थान में किस जिले में सबसे पहले एंट्री करता है, तो दोस्तों एक स्थान है मसीता वाली हनुमानगढ़ में, यहां से दोस्तों इसकी क्या होती है, एंट्री होती है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब दोस्तों यहां से आगे देखिए, राजस्थान में अगर आपको पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से कहां तक भाई विस्तृत है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो नोट करना, मसीता वाली हनुमानगढ़ से लेकर दोस्तों ये गडरा रोड बाड़मेर तक भाई विस्तृत है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर होगा, आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है भाई, इस पर दोस्तों 7 लिफ्ट नहरें भाई निकाली गई हैं, देखिए। और इनसे लाभान्वित होने वाले जिले दोस्तों कौन कौन से हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल दोस्तों एग्जामिनर क्या करने लग गया कि दोस्तों इसका नया नाम पूछने लग गया, ध्यान रखना। देखिए पहली लिफ्ट नहर है वो दोस्तों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम दोस्तों हो गया है नौहर साहिवाल लिफ्ट नहर। और दोस्तों इससे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू जिले दोस्तों लाभान्वित होते हैं, ठीक है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका नया नाम दोस्तों लूण करसर लिफ्ट नहर हो चुका है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, इसका नया नाम गजनेर लिफ्ट नहर हो चुका है। और दोस्तों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम बांगरसर लिफ्ट नहर हो चुका है, ठीक है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका नया नाम दोस्तों पोखरण लिफ्ट नहर हो चुका है। और डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम कोलायत लिफ्ट नहर हो चुका है, ठीक है। और इसके द्वारा दोस्तों गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम दोस्तों फलोदी लिफ्ट नहर हो चुका है। और ये दोस्तों इनसे होने वाले लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसा 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों शायद ही कोई आपको पूरे यूट्यूब पर दोस्तों प्रोवाइड करता होगा, लेकिन दोस्तों Q50 जी के क्लासेज पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको ऐसे 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित दोस्तों नहीं है, ठीक है जी। देखिए बीसलपुर परियोजना ये दोस्तों टोंक से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या कर दिया, गलती कर दिया है ना। आगे देखें मेजा बांध ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और छापी परियोजना ये भी दोस्तों झालावाड़ की, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है भाई, है ना। आप बताइए दोस्तों कहाँ की है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, भाई बांसवाड़ा की नौकर कहाँ की है, डूंगरपुर की है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसी डूंगरपुर में दोस्तों एक परियोजना और सबसे ज्यादा फेमस है, उसका नाम है बीखाबाई, नोट करना दोस्तों, बीखाबाई सागवाड़ा, बीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी दोस्तों डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना और बीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना ये कहाँ की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की। बांसवाड़ा की क्या प्रसिद्ध है फिर दोस्तों, यहाँ पर नोट करना, बांसवाड़ा की दो परियोजना दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है, कौन कौन सी, एक तो पीपल खूंट, पीपल खूंट दोस्तों, पीपल खूंट सिंचाई परियोजना। और एक दोस्तों हरिदेव जोशी सिंचाई परियोजना दोस्तों, ये बांसवाड़ा की फेमस है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों जो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, ये तो दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, ये तो आपको मालूम पड़ गया डूंगरपुर। लेकिन दोस्तों इसी से मिलता जुलता नाम एक और आता है, कौन सा दोस्तों, सोम कागदर सिंचाई परियोजना। यहाँ पर नोट करना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है। गलती से आप दोस्तों डूंगरपुर मत कर देना भाई, है ना। सोम कमलमला कहाँ की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की। और सोम कागद सिंचाई परियोजना कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ टोंक की, टोंक की बिसलपुर योजना दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है, इस बात का बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टोंक की और कौन सी परियोजना फेमस है भाई, तो टोंक में दोस्तों एक और है गालवा सिंचाई परियोजना, गालवा। अगर आपको पूछ ले, एक मिनट रुके,
गालवा पूछ ले। गालवा, गालवा सिंचाई परियोजना कहाँ की प्रसिद्ध है? ये टोंक की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, झालावाड़ सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ सिंचाई परियोजना, इससे ज्यादा काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए झालावाड़ की कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो दोस्तों नोट करना, छापी, छापी, छापी के अलावा दोस्तों रेवा सिंचाई परियोजना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नोट करना परवन सिंचाई परियोजना। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही कि कटकट आ रही है? कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। झालावाड़ की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं दोस्तों कौन कौन सी, यहाँ पर नोट करना। तो दोस्तों एक तो होगी छापी, छापी के अलावा दोस्तों नोट करना रेवा, रेवा सिंचाई परियोजना। इसके अलावा दोस्तों नोट करना चमली सिंचाई परियोजना, सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भीम सागर सिंचाई परियोजना, भीम सागर सिंचाई परियोजना। इसके अलावा दोस्तों नोट करना गागरीन सिंचाई परियोजना। इसके अलावा दोस्तों नोट करना हरीशचंद्र, हरीशचंद्र सागर सिंचाई परियोजना, ये भी झालावाड़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना परवन सिंचाई परियोजना। और दोस्तों यहाँ पर इसमें केमिकल लोचा है। देखिए जो परवन सिंचाई योजना है ना, ये दोस्तों 3 जिलों की योजना है। कौन कौन सी? कोटा, बारा और दोस्तों झालावाड़, झालावाड़। तो दोस्तों जैसा आपको ऑप्शन में देखने को मिले वैसा आपको आंसर करना है। ये जो परवन सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों 3 जिलों की है। कौन कौन सी? झालावाड़ की, बारा की और दोस्तों कोटा की। तो दोस्तों आपको जैसा भी ऑप्शन में देखने को मिले वैसा ही आपको आंसर करना है। ठीक है। अब कौन सा रह गया दोस्तों? अब रह गया हमारा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में मेजा बांध दोस्तों है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और ये दोस्तों, और इसी मेदा बांध के किनारे सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट और बताता हूँ मैं आपको, बागोर सभ्यता दोस्तों स्थित है। बागोर सभ्यता भी इसी मेदा बांध के किनारे स्थित है। तो भाई जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहा है? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ हुआ था राजस्थान में? 1974-75 में, 1980-81 में, 1985-86 में, दोस्तों 1990-91 में। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये दोस्तों 1974-75 में दोस्तों स्टार्ट हुआ था। इस बात का ध्यान रखना, रट लेना भाई इसको, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट करना, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे नोट करना, अगर आपको मतलब राजस्थान, राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम के बारे में दोस्तों अगर आपको पूछ ले ये कब स्टार्ट हुआ था, तब दोस्तों आपको करना है 1977-78 में। कब वो, कब शुरू हुआ था? 1977-78 में। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले राजस्थान, यहाँ पे नोट करना, राजस्थान परिवर्तित, परिवर्तित दोस्तों जो बता रहा हूं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान परिवर्तित क्षेत्र विकास, क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम, उपागम कार्यक्रम, इसका शॉर्ट नाम है दोस्तों MADA। मतलब दोस्तों इसको कहते हैं माड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कब की गई? तब दोस्तों आपको करना है भाई कब दोस्तों, यहाँ पे नोट करना 1978-1979 को। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 को, और इसमें दोस्तों माड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1978-1979 को। इसलिए दोस्तों मैं ये क्वेश्चन तीनों आपको यहाँ पर एक साथ बता दिया है ना। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछे तो 1974-75, राजस्थान परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम माड़ा, इसको शॉर्टकट में कहते हैं, ये पूछे तो 1978-1979, और राजस्थान मरु विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछे तो 1977-1978, है ना दोस्तों। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ऐसा 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है दोस्तों। अगर आप दोस्तों आपकी एग्जाम तक राजस्थान पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की एग्जाम तक दोस्तों अगर आपने हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर दोस्तों कंटिन्यू देख लेना, तो दोस्तों आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों पहली बार में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। राजस्थान जीके के मामले में दोस्तों आपको किसी भी कोचिंग संस्थान को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। और अगर दोस्तों आप हमारे कम्युनिटी, हमारे चैनल का जो कम्युनिटी जो दोस्तों बॉक्स है ना, वहां पर दोस्तों एक पोस्ट अपलोड होती है डेली दोस्तों, है ना, उस पोस्ट को दोस्तों आप देख लेना भाई, है ना, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट अपलोड होती है दोस्तों। और जो क्वेश्चंस है फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों वहां पर मैं क्यूज डालता हूं, उन क्यूज को दोस्तों आप पढ़ लेना साथ में दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं पहली बार में अपना सिलेक्शन दोस्तों आप सुनिश्चित करोगे। ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बता दिया, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, राज्य में
सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है, स्टार लगा लेना है दोस्तों। काफी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ था, तो सेम टू सेम ये की एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोड विजन 2025 दोस्तों, इसको रट लेना भाई, ठीक है। इस सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की एक दीर्घकालीन दोस्तों अवधि क्या है, योजना है, पॉलिसी है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो बात आती है, क्या निकल कर आती है, गुलाबी मार्बल दोस्तों कहां मिलता है, राजस्थान में, है ना। पिंक मार्बल की बात हो रही है, उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या जालौर में। गलती से जयपुर मत कर देना, पिंक सिटी दोस्तों जयपुर को कहते हैं। गुलाबी मार्बल दोस्तों राजस्थान में जालौर में मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में पीला मार्बल मिलता है, ठीक है, पीला मार्बल। और जयपुर में एक स्थान है भैंसलाना, भैंसलाना, वहां पर दोस्तों काला मार्बल मिलता है। भैंस कैसी होती है, काली होती है ना, तो काला मार्बल मिलता है भैंसलाना में, ठीक है, याद करने में आसान रहेगी। उदयपुर में कैसा मार्बल मिलता है, तो उदयपुर में एक स्थान है ऋषभ देव, ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। और इस मंदिर के आसपास, इस ऋषभ देव स्थान के आसपास दोस्तों हरा मार्बल मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। कैसा मार्बल मिलता है, हरा मार्बल मिलता है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड दोस्तों किस दुर्ग में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार स्टार लगा लेना। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, है ना। तो दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड ये दोस्तों राजसमंद में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। और राजसमंद में किला पड़ता है हमारा कुंभलगढ़। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि मामा भांजे की छतरी कहां स्थित है राजस्थान में, मामा भांजे की छतरी दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये काफी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तब आपको करना है जोधपुर में। मामा भांजे की छतरी पूछे जोधपुर में, मामा देव का कुंड पूछे तो दोस्तों आपको करना है कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि मामा भांजे, यहाँ पर नोट करना, मामा भांजे का मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में, मामा भांजे का मंदिर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो मामा भांजे का मंदिर दोस्तों एक स्थान पड़ता है अटरू, जो कहाँ पर स्थित है, बारां जिले में स्थित है। वहां पर दोस्तों मामा भांजे का मंदिर स्थित है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। सीधा सा क्वेश्चन ये कहना चाहता है, विग्रह राज तृतीय, गोविंद राज तृतीय, अर्णोराज ने या दोस्तों अजय राज ने। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजय राज ने। देखिए दोस्तों ये वही अजय राज है जिसने दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में, है ना। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। और दोस्तों इसी अजय राज की एक रानी है जिसका नाम आता है सोमलेखा, सोमलेखा या सोमलवती दोस्तों, सोमलवती। काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों किस चौहान राजा की रानी ने दोस्तों अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों इसी अजय राज की रानी है सोमलेखा या सोमलवती, इसने दोस्तों अपने नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे भाई ना, चांदी के सिक्के चलवाए थे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसी अजय राज ने दोस्तों इस अजमेर में एक किला है तारागढ़ का किला, तारागढ़, है ना, अजमेर में किला पड़ता है जिसे दोस्तों गढ़ बीठली का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, गढ़ बीठली का दुर्ग। नोट करना दोस्तों, गढ़ बीठली का किला कहा जाता है इसी तारागढ़ को, अजमेर वाले को, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया, इसी अजय राज ने कराया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और इसी अजय राज ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर की स्थापना की थी। और इसी तारागढ़ को दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पर नोट करना, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, नोट करना, ध्यान से सुनना, कि अजमेर के चौहानों की, अजमेर के चौहानों की दोस्तों, चौहानों की अजमेर की स्थापना से पहले, अजमेर की स्थापना से पहले राजधानी क्या थी। स्थापना से पहले दोस्तों राजधानी क्या हुआ करती थी, तब दोस्तों आपको करना है शाकंभरी, है ना। अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी, शाकंभरी। शाकंभरी का मतलब दोस्तों सांबर है, जो जयपुर में सांबर जिला है ना, उसी को दोस्तों शाकंभरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब जयपुर में दोस्तों जो शाकंभरी स्थान है वह दोस्तों अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले घुमाकर कि अजमेर के चौहानों का मूल स्थान क्या है, मूल स्थान दोस्तों कौन सा रहा है, तो दोस्तों आपको यही शाकंभरी, और इसी शाकंभरी, सांबर या सपाद लक्ष्य, ये तीनों नाम दोस्तों एक ही है, सपाद लक्ष्य, ये तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये अजमेर के मूल स्थान थे, अजमेर के चौहानों का मूल स्थान रहा है। शाकंभरी बोल दो, सांबर बोल दो, सपाद लक्ष्य बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अजमेर ने मतलब शाकंभरी से
अजमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अजय राज ने बनाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको भाई आंसर करना है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के दोस्तों मॉडल पेपर 4 था, कल दोस्तों मॉडल पेपर 5 के साथ मिलेंगे। सभी स्टूडेंट से दोस्तों मैं दोस्तों निवेदन या दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, क्योंकि दोस्तों किसी को लाभ मिले वही दोस्तों अच्छा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, थैंक यू।